जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखते हैं जो कमाल का हो, थोड़ा हटके हो, दिमाग को हिला देने वाला हो, तो आपके मुंह से कुछ ऐसा ही निकलेगा। व्हाट एन आइडिया सर जी, माइंड ब्लोइंग आइडिया सर जी। तो ऐसा ही होता है। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे कुछ इस तरह से, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वर्ड मीनिंग्स ही हैं जो कि इंग्लिश का आधार है। वर्ड मीनिंग्स नहीं आते तो इंग्लिश भी नहीं आती। ग्रामर वगैरह सब अलग है, पहले वर्ड मीनिंग्स है। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियां और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल का बनाते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है जो कि सेंटेंस पैटर्न प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। माइंड ब्लोइंग आइडिया, आइडिया का मतलब विचार होता है। और माइंड ब्लोइंग इसको साथ में पढ़ा जाता है, एक मुहावरे की तरह यूज होता है कि दिमाग को हिला देने वाला, कमाल का आइडिया, अद्भुत आइडिया। ठीक है, तो पूरा मीनिंग तो ऐसे हो गया। वैसे वन वर्ड बाय वर्ड करोगे तो माइंड का मतलब दिमाग होता है और ब्लोइंग का मतलब बहना होता है। जैसे विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। ठीक है, तो वैसे ब्लोइंग होता है, लेकिन साथ में पढ़ेंगे माइंड ब्लोइंग। याद रखना, माइंड ब्लोइंग कमाल का आइडिया, माइंड ब्लोइंग आइडिया, या फिर दिमाग को हिला देने वाला आइडिया, यानी कि कुछ हटके है। वन संडे मॉर्निंग, एक रविवार की सुबह, अ वुमन, एक महिला, बुक्ड अ कैब ऑनलाइन। तो एक महिला ने क्या की, बुकिंग की उसने। अ कैब, एक कैब को बुक किया, एक टैक्सी को बुक किया। ऑनलाइन, ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, किसी ऐप वेब के थ्रू बुक की। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोन करके बुक नहीं की उसने। ठीक है, उसने ऑनलाइन बुक की। ठीक है, तो संडे सुबह को एक महिला ने टैक्सी बुक की, कैब बुक की। विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन यानी कि में, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों में, द कैब ड्राइवर, और जो कैब का जो ड्राइवर था, अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, अराइव्ड पहुंचा, एट हर हाउस, उसके घर पहुंचा, एंड और स्टार्टेड हॉन्किंग, और शुरू कर दिया हॉन्किंग। ठीक है, तो हॉन्किंग का यूज होता है हॉर्न बजाने के लिए, जो पौ पौ करते हैं हॉर्न, तो हॉर्न नहीं बोलते हैं उसको। बजाने का जो प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, उसको हॉन्क बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू कर दिया, हॉन्किंग करना शुरू कर दिया, यानी कि हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। टू इन्फॉर्म हर, सूचित करने के लिए उसको, दैट की ही हैड रीच्ड, कि वह पहुंच चुका था। यह सूचित करने के लिए, रीच मतलब पहुंचना होता है, कि वह पहुंच चुका था, ये सूचित करने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई भी घर में हमने किसी को बुलाया है, दोस्त को भी बुलाया मान लो, तो दोस्त भी घर के आगे बाइक या अपनी कार आकर के पौ पौ करता है कि अरे भाई आ गया हूँ मैं, आ जा दूँ। तो वो एक सूचना देने के लिए एक सिग्नल का यूज़ करते हैं, हॉर्न बजाते हैं गेट के आगे आकर के। तो वैसा ही हुआ, कैब ड्राइवर ने आकर के हॉर्न बजाया गेट के आगे। द वुमन यानी कि जो महिला है, अब देखिए यहाँ पे वुमन लिखा है क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, एक महिला की बात हो रही है। और यदि यहाँ पे ई होता तो उसका उच्चारण जो है वो विमन हो जाता, यानी कि बहुत सारी महिलाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विमन बहुत सारी, वुमन सिंगल। ठीक है, तो द वुमन यानी कि वह महिला, द लगा दिया क्योंकि अभी विशेष महिला की बात हो रही है, पहले अ लगा हुआ था, यानी कि एक महिला या कोई महिला। ठीक है, अभी क्या है, उसी महिला की बात हो रही है, द वुमन स्टेप्ड आउट। ठीक है, तो स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, तो बाहर आई, विथ के साथ में, हर 3 लिटिल चिल्ड्रन, अपने 3 छोटे बच्चों के साथ में। चिल्ड्रन देखो, चाइल्ड होता है एक, और प्लूरल करेंगे तो चिल्ड्रन, तो 3 बच्चों के साथ में जो है वो, छोटे बच्चों के साथ में वो बाहर आई। एज सुन एज शी ओपन द कैब डोर, यानी कि जैसे ही शी ओपन, उसने खोला, महिला ने खोला, द कैब डोर यानी कि जो कैब थी, जो टैक्सी थी, उसका दरवाजा खोला। ऑल द 3 किड्स, ऑल द 3 किड्स यानी कि तीनों के तीनों बच्चे, स्टार्टेड शुरू कर दिया उन्होंने, फाइटिंग झगड़ना शुरू कर दिया, लाउडली जोर जोर से झगड़ना शुरू कर दिया। कि 3 बच्चे हैं, बच्चे तो वैसे भी शैतान होते हैं, तो उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया कि आई विल सिट, मैं बैठूंगा, इन द फ्रंट सीट यानी कि आगे वाली जो सीट है उसके ऊपर मैं बैठूंगा। नो आई विल सिट, नहीं मैं बैठूंगा। तो बच्चे होते हैं वो लड़ना शुरू कर दिए कि नहीं मैं बैठूंगा, नहीं मैं बैठूंगा, ऐसे करके। द वुमन जो महिला है, वह महिला साइड। ठीक है, तो साई का मतलब होता है आह भरना, हाँ ऐसे करते हैं ना, तो वही। तो उसने आह भरी, एंड सेड, उसने कहा, इनफ, बहुत हुआ, पर्याप्त है। बोलते ना, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, वही कि बहुत हुआ। ऑल ऑफ यू सिट इन द बैक सीट।
ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, तुम सभी के सभी, तो बच्चों को बोल रही है, वो 3 बच्चे हैं, तुम सभी के सभी सिट, बैठो इन द बैक सीट, ठीक है, तो ये सिट है बैठना, और ये है सीट, यानी कि जो कुर्सी होती है ना उसके लिए यूज किया जाता है। तो तुम बैठो, पीछे वाली जो सीट है उसके ऊपर तुम बैठो। नो आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं। तो माँ ऐसी होती है, एकदम स्ट्रिक्ट होती है, बच्चों को एकदम धमका करके सारे के सारे पीछे वाली सीट पे बैठो, ऑल ऑफ यू, वैसे ही। आफ्टर सेटलिंग द किड्स, आफ्टर के बाद में सेटलिंग, सेटल का मतलब होता है सेटल कर दिया उनको, एकदम जमा दिया उनको, ठीक से बैठा दिया उनको। तो उनको बैठाने के बाद में, आफ्टर सेटलिंग द किड्स, बच्चों को बैठाने के बाद में, इन द रियर सीट, यानी कि जो पीछे वाली, देखो फ्रंट सीट आगे वाली होगी जो ड्राइवर के पास में है, और रियर सीट या बैक सीट आप बोल सकते हो, पीछे वाली सीट हो गई। तो पीछे वाली सीट के ऊपर बैठाने के बाद में द वुमन सडनली सेड, और जो महिला है उसने अचानक से कहा, तो महिला अब क्या कहती है अचानक से, ओह आई फॉरगॉट माई पर्स, ओह मैं भूल गई, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट भूल गई, माई पर्स मेरा जो पर्स है वो मैं भूल गई। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, यानी कि मैं वापस लौटूंगी, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वापस लौटूंगी। ठीक है, तो बोलते ना मैं 5 मिनट में आती हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ माई किड्स, कृपया करके टेक केयर, ध्यान रखना, ऑफ माई किड्स, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो कैब ड्राइवर को उसने ऐसा बोला कि अरे मेरे बच्चों का ध्यान रखो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अपना पर्स भूल गई हो यहाँ पर। द कैब ड्राइवर लुक्ड एट द थ्री मिस्चीवियस, ठीक है, तो कैब ड्राइवर ने क्या किया, लुक्ड एट, लुक एट होता है किसी को देखना, तो उसने देखा द थ्री मिस्चीवियस चिल्ड्रन, यानी कि मिस्चीवियस यानी कि शरारती चिल्ड्रन, बच्चों को देखा, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, ओके ठीक है, प्लीज कम फास्ट, कृपया करके जल्दी आओ, कम फास्ट जल्दी आओ। योर किड्स, यानी कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, लुक दिखते हैं, वेरी नॉटी, बहुत ही शरारती दिखते हैं। तो मिस्चीवियस का मतलब भी शरारती होता है, और नोटी का मतलब भी शरारती होता है, कि नोटी बच्चा, ठीक है। द वुमन वेंट इनसाइड, और जो महिला है वेंट इनसाइड, गो वेंट वो गई, इनसाइड अंदर गई। द कैब ड्राइवर वेटेड, और कैब ड्राइवर ने क्या किया, वेटेड इंतजार किया उसने, ठीक है, इंतजार किया कि महिला अपना पर्स लाने के लिए अंदर चली गई, बच्चों को गाड़ी में बैठा दिया, और कैब ड्राइवर इंतजार कर रहा है कि महिला आ जाए बाहर। इनसाइड द कैब, कैब के अंदर, ठीक है, तो कैब के अंदर यानी कि जो भी कार है उसके अंदर, केओस, ठीक है, तो केओस का मतलब होता है कि एकदम हंगामा हो जाना, ये उथल पुथल हो गई सारी की सारी, ठीक है, अराजकता तो कुछ ज्यादा हिंदी में नहीं हो गया, हंगामा हो गया, ठीक है, यानी कि अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। केओस हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है, तो जो हंगामा है वो हो चुका था, मतलब पहले ही क्या हो गया, वो शुरू हो चुका था, ठीक है, तो बिगिन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है, तो ये याद रखना आप, आई आता है, फिर ए आता है, फिर यू आता है, ठीक है, तो बिगिन, बिगेन, बिगन, तो जो अराजकता हंगामा है वो शुरू हो चुका था ऑलरेडी पहले से ही। द किड्स वर प्लेइंग लाउडली, और जो बच्चे हैं वर प्लेइंग वो खेल रहे थे, लाउडली यानी कि जोर जोर से खेल रहे थे, बच्चों का काम ही होता है। पुलिंग ईच अदर्स हेयर, खींच रहे थे, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। लाफिंग हंस रहे थे। पुशिंग धक्का दे रहे थे। शाउटिंग चिल्ला रहे थे। एंड और इवन यानी कि यहाँ तक कि टिकलिंग द पुअर ड्राइवर फ्रॉम बिहाइंड, और टिकल करना, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो गुदगुदी कर रहे थे द पुअर ड्राइवर, ठीक है, तो पुअर का मतलब वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे बेचारा का सेंस लेंगे हम, कि बेचारा जो ड्राइवर है उसको पीछे से जो है वो गुदगुदी भी कर रहे थे, ठीक है, तो इवन का मतलब भी हो गया, टिकल का मतलब गुदगुदी करना, ठीक, गुदगुदाना, तो वो गुदगुदी कर रहे थे। ही ट्राई टू स्टे काम, और जो ड्राइवर है उसने क्या की, कोशिश की उसने, टू स्टे काम, रहने की, काम शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि तो भाई बच्चे तो कस्टमर की तरह बैठे हुए हैं ना, कस्टमर तो भगवान होता है, तो शांत तो रहना पड़ेगा ही। 5 मिनट्स पास्ट, ठीक है, 5 मिनट जो है वो गुजर गए। देन 10, उसके बाद में 10 मिनट गुजर गए। देन 15, फिर 15 मिनट गुजर गए, तो इतना टाइम गुजर गया। द ड्राइवर फाइनली कॉल्ड द वुमन, और ड्राइवर ने आखिरकार क्या किया, कॉल यानी कि बुलाना होता है, कॉल का मतलब यहाँ पे फोन करने का मतलब आएगा, कि फोन किया, द वुमन उस महिला को फोन किया, शी आंसर्ड उसने उत्तर दिया, जस्ट कमिंग आ रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर माई पर्स, मैं अपना पर्स जो है उसको क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। सर्च फॉर होता है तलाश करना, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब होती है सर्च फॉर, लुकिंग फॉर होता है ना,
तलाश करना, लुक फॉर, ठीक है। तो आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रही हूँ, किसके लिए ढूंढ रही हूँ, मेरे पर्स के लिए ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो लुक फॉर होता है तलाश करना, सर्च का मतलब ही वही होता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वेयर आई केप्ट इट, कहाँ पर कीप रखना होता है, केप्ट इट रखा है इसको, इट यानी कि पर्स, इसको कहाँ पर रखा है ये मैं नहीं जानती, मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो यही बोली 15 मिनट हो गए उसको ढूंढते हुए, ये मैं ढूंढ रही हूँ, मिला नहीं मेरे को अभी तक। द ड्राइवर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और जो ड्राइवर है ऑलरेडी पहले से ही एग्जॉस्टेड यानी कि वो थक गया। सेड, उसने कहा, मैडम प्लीज हरी अप, कृपया करके आप कीजिए, हरी अप, जल्दी कीजिए आप। योर किड्स आर वेरी नोटी, आपके जो बच्चे हैं आर वेरी नोटी, बहुत ही शरारती हैं। आई कांट हैंडल देम, मैं नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, हैंडल का मतलब होता है संभालना, एज अ वर्ब। और वैसे हैंडल का मतलब आएगा तो हत्ता होता है ना, पकड़ने वाला कोई चीज़, जैसे कि किसी भी चीज़ का हैंडल हो, ठीक है, तो पकड़ने वाला होता है। और हैंडल का मतलब एज अ वर्ब होता है संभालना। तो आई कांट हैंडल दैम, यानी कि मैं जो है उनको नहीं संभाल सकता। तो आप क्या दीजिए, हरी अप कीजिए, जल्दी कीजिए आप। ही डिडंट वांट टू कैंसिल द राइड, यानी कि वो जो ड्राइवर है, डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था, टू कैंसिल, रद्द करना, कैंसिल करना, द राइड यानी कि जो राइड है, जो उसकी जो सवारी है, उसको वो कैंसिल करना नहीं चाहता था। बिकॉज, क्योंकि इट वुड स्पॉइल, क्योंकि वो करेगा, स्पॉइल करेगा, खराब करेगा हिज ड्राइविंग रेटिंग, यानी कि उसकी जो ड्राइविंग की जो रेटिंग है उसको वो खराब करेगा। कि जो भी आपने देखा होगा, ओला, उबर, ये जो भी कैब ड्राइवर होते हैं, इनको सबको रेटिंग मिलती है, और इनकी रेटिंग खराब हो जाती है तो उनको फिर राइड मिलना कम हो जाता है, ठीक है। तो उनकी जो ड्राइविंग रेटिंग है उसको वो कम करेगा यदि वो कैंसिल कर देगा तो। आफ्टर वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, आफ्टर के बाद में, वेटिंग इंतजार करने के बाद में, किसी चीज़ जो टाइम भी बताना हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। अ फ्यू मोर मिनट्स यानी कि कुछ और मिनट इंतजार करने के बाद में, ही कॉल्ड अगेन, उसने दोबारा कॉल किया, ठीक है। मैम इट्स बीन 30 मिनट्स, ठीक है। तो इट हैज़ बीन यानी कि 30 मिनट जो है वो हो गए हैं, हो चुके हैं। प्लीज़ कम सून, कृपया करके जल्दी आइए। द वुमन रिप्लाइड, और महिला ने जवाब दिया, आई जस्ट फाउंड माई पर्स, मैंने जो है बस अभी अभी जो है वो पाया है, खोजा है, माई पर्स, मेरा पर्स जो वो अभी अभी पाया है मैंने। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। तो आधा घंटा हो गया ड्राइवर को वेट करते हुए, बच्चे पीछे उधम मचा रखी है उन्होंने, और जो मैडम है वो अभी आ रही है। फाइनली शी रिटर्न, आखिरकार शी रिटर्न, वह लौटी। ओपन द फ्रंट डोर, उसने खोला जो आगे का दरवाजा था वो खोला उसने। एंड, और कामली आस्ट, ठीक है। तो कामली एकदम शांति से, आस्ट पूछा, हाउ मच इज द कैब फेयर, यानी कि कितना, कितना है कैब फेयर, यानी कि किराया कितना है, ठीक है। तो ये पूछा कि कितना किराया, कितना। द ड्राइवर स्टेयर्ड एट हर इन शॉक, ड्राइवर ने क्या किया, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है। तो घूर के देखना, तो घूर के देखा उसको, इन शॉक, एकदम हैरानी में देखा, अरे ये अभी किराया क्यों पूछ रही है। मैम यू डिडंट इवन टेक द राइड, मैम यू डिडंट इवन टेक, यानी कि आपने तो राइड जो है, सवारी जो है वो ली भी नहीं है, ठीक है। तो इवन का मतलब बी का लगाएंगे, तो आपने ली भी नहीं। हाउ कैन आई चार्ज यू, मैं कैसे कर सकता हूँ, चार्ज कैसे कर सकता हूँ आपको, ठीक है। आप पे ऐसे बिल कैसे बना सकता हूँ, चार्ज कैसे कर सकता हूँ, कि आपने राइड तो ली नहीं है अभी तक। शी सैड, उसने कहा, ओके ठीक है, आई विल कैंसिल द राइड, ओके मैं क्या करती हूँ, मैं करूँगी, कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करूँगी राइड को, जो भी सवारी है उसको मैं कैंसिल करती हूँ, राइड को कैंसिल करती हूँ। टेक दीज 30 रुपीज़, लीजिए, ये लीजिए 30 रुपये, एज कैंसिलेशन चार्जेस, एक कैंसिलेशन चार्जेस यानी कि रद्द करने का जो चार्जेस हैं, जो शुल्क हैं, उसके रूप में ये 30 रुपये आप जो है वो रखिए। देन उसके बाद में शी ओपन द बैक डोर, उसके बाद में उसने पीछे वाला दरवाजा जो है उसको ओपन किया, खोला। टुक आउट यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। टेक आउट होता है बाहर निकालना, टुक आउट बाहर निकाले उसने, हर 3 किड्स, अपने 3 बच्चों को उसने बाहर निकाला। एंड, और वॉक बैक, और वापस चली गई, इनसाइड हर हाउस, अपने घर में वापस चली गई। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शांत। तो समझा आपको, 30 मिनट तक गाड़ी में बैठा के रखा उन बच्चों को, और जैसे ही 30 मिनट पूरे हुए, ड्राइवर को 30 रुपये दिए एज ए कैंसिलेशन चार्ज, और बच्चों को जो है पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाला और अंदर चली गई। द कैब ड्राइवर वॉज फ्यूरियस, और जो कैब ड्राइवर था क्या था, फ्यूरियस था, एकदम क्रोधित हो गया था वो।
गुस्सा आ गया उसको, एंग्री से भी ज़्यादा लेवल का गुस्सा आ जाए तो फ्यूरियस का यूज़ करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वुमन वाज दिस, किस प्रकार की महिला वाज दिस, यानी कि वह थी, किस प्रकार की महिला वह थी। शी वेस्टेड 30 मिनट्स ऑफ हिज टाइम, उसने बर्बाद कर दिया 30 मिनट, यानी कि मेरा जो है वो 30 मिनट का टाइम बर्बाद कर दिया। मेड हिम बेबी सीट, और बनाया दिया उसको बेबी सीट, यानी कि देखभाल करने वाला होता है छोटे बच्चों की, बेबी सीटर जिसको बोलते हो, तो उसको बेबी सीट बना दिया। हर नोटी किड्स, अपने जो शरारती बच्चे हैं उनका बेबी सीट बना दिया। एंड और डिडंट इवन ट्रैवल, और ट्रैवल भी नहीं किया, यात्रा भी नहीं की। तो किस प्रकार की महिला वह थी, किस प्रकार की महिला वह थी। ही स्टार्टेड द इंजन, उसने क्या किया, कैब ड्राइवर तो कैंसिल हो ही है राइड उसकी, तो उसने इंजन जो है गाड़ी का वो शुरू किया। एंड और ड्रॉ अवे एंग्रीली, ठीक है, तो ड्राइव अवे होता है कि चलाकर दूर चले जाना, वह चलाकर दूर चला गया। ड्रॉ अवे एंग्रीली, गुस्से में जो है वो चलाकर दूर चला गया गाड़ी। बट लेकिन द सीक्रेट बिहाइंड एवरीथिंग वॉज दिस, लेकिन जो सीक्रेट है, राज है, बिहाइंड के पीछे, एवरीथिंग सब कुछ के पीछे का जो सीक्रेट है वॉज दिस, यह था, यह क्या था। ड्यूरिंग दोज 30 मिनट्स, यानी कि उन 30 मिनटों के दौरान, जब 30 मिनट तक बच्चे गाड़ी में बैठे थे, उसके दौरान द वुमन, यानी कि जो महिला है, हैड फिनिश्ड, उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, तो खत्म कर दिया था उसने। ऑल हर हाउस चोर्स, अपने सारे के सारे जो घर के काम होते हैं वो उसने उन 30 मिनटों में जो है वो खत्म कर दिए। जैसे मोपिंग, यानी कि वही पोछा लगाना, क्लीनिंग, साफ सफाई हो गया, डस्टिंग, धूल झाड़ने का काम, कुकिंग, पकाने का काम, खाना पकाने का काम, ठीक है, पुटिंग क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, और जो कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में रखने का काम, एवरीथिंग, सारे का सारा जो काम है उसने पोछा लगाना, डस्टिंग करना, सारा का सारा काम जो है वो 30 मिनट में कर दिया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज संडे, क्योंकि ये संडे था, ठीक है, तो संडे था। एंड और द किड्स हैड अ हॉलीडे, ठीक है, तो किड इधर आ गया है, और बच्चों का जो है हैड अ हॉलीडे, बच्चों का पास में क्या था, एक हॉलीडे था, यानी कि संडे था तो बच्चों की छुट्टी थी, हॉलीडे था, अवकाश था। दे वुड नेवर अलाउ, जो बच्चे जो है वुड नेवर, वो नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते, द फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर है, फर्श है, उसको टू ड्राई, सूखने की अनुमति नहीं देते। कहने का मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वो फ्लोर को सूखने नहीं देते, जब पोछा लगा देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं भागते रहते हैं इधर उधर, तो वो गंदा कर देते हैं, उसको सूखने ही नहीं देते फर्श को। नेवर लेट हर वॉक इन पीस, और नहीं करने देते उसका जो काम है उसको पीस, शांति से जो है वो नहीं होने देते। एंड और वुड कीप रनिंग अराउंड, और दौड़ते रहते हैं, ठीक है, अराउंड का मतलब हो गया कि आसपास या चारों ओर जो है वो दौड़ते रहते हैं। कीप रनिंग, दौड़ते रहना होता है, कीप रीडिंग, पढ़ते रहना होता है, तो वो करते हैं, ठीक है, कोई काम जो करते हैं, इसलिए वुड लगाया, यहाँ पे देखा होगा आपने वुड और भी आया था, कोई आदत जो है वो बता रहे हैं पास्ट की, इसलिए वुड का यूज कर रहे हैं। द हाउस, ओके, तो अपने घर के अंदर जो है उस घर के अंदर दौड़ते रहते हैं, डिस्टर्बिंग, परेशान करते रहते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को जो है वो परेशान करते रहते हैं। तो यही बताया गया है कि भाई संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, ये पोछा भी नहीं सूखने देते हैं, मेरे को मेरा काम शांति से नहीं करने देते हैं, और ये जो बच्चे जो हैं ये दौड़ते रहते हैं इधर उधर, डिस्टर्ब करते रहते हैं हाउस में हर चीज़ को। सो शी केम अप, तब क्या हुआ, कम अप होता है कि किसी विचार के साथ में आना, ठीक है, तो शी केम अप विथ अ माइंड ब्लोइंग आइडिया, तो वह एक ऐसे एकदम दिमाग को हिला देने वाला जो आइडिया है, विचार है, उसके साथ में वो आई। कीप द किड्स लॉक्ड सेफली इनसाइड द कैब फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, रखना द किड्स, बच्चों को, लॉक्ड यानी कि बंद रखना, सेफली, सुरक्षित रूप से, इनसाइड के अंदर, द कैब, कैब के अंदर, टैक्सी के अंदर, कार के अंदर, फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनटों के लिए रखना। एंड और फिनिश ऑल चोर्स पीसफुली, और पूरे करना, खत्म करना सारे के सारे जो चोर्स हैं, ठीक है, चोर्स मतलब जो घरेलू कामकाज हैं उनको पीसफुली, शांतिपूर्वक खत्म करना। तो इस आईडी के साथ में जो है वो आई। शी पेड द कैंसिलेशन फी, उसने जो है भुगतान किया, जो कैंसिलेशन फी थी, रद्द करने का जो चार्ज था वो उसने दिया। सेव्ड हर टाइम, बचाया, अपने समय बचाया। एंड और वर्कड विदाउट डिस्टर्बेंस, और काम किया बिना डिस्टर्बेंस के, बिना मतलब कि परेशान हुए या बिना अव्यवधान के, यानी कि बिना कोई बाधा के आए जो है उसने काम किया। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और अंत में
एट द एंड, अंत में ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, शी आस्क्ड हरसेल्फ, उसने पूछा, हरसेल्फ अपने आप से उसने पूछा, वाज इट रॉन्ग, क्या ये गलत था, और वाज इट स्मार्ट, और क्या ये मतलब बुद्धिमाना वाला काम था, ठीक है, एकदम होशियारी वाला काम था। तो उसने खुद से ही पूछा कि क्या ये गलत था या फिर ये बुद्धिमानी वाला काम था। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? तो आप अपनी राय भी लिखिए कि भाई ऐसे अपने बच्चों को एक कैब के अंदर रख दिया, कल को वो लेके भाग गया, कुछ और हो गया बच्चों के साथ में, तो क्या होगा, ठीक है? और क्या ये सही आइडिया था उसका कि बच्चों को कैब में बंद कर दिया और खुद मस्त उसने घर वर सारा काम अपना कर लिया? तो ये क्या उसका सही आइडिया था? तो आपका क्या विचार है, आप लिखिए। यदि आपको आइडिया पसंद आया तो माइंड ब्लोइंग लिखिए, और अदरवाइज लिखिए नो इट वाज नॉट अ स्मार्ट आइडिया, ठीक है? तो ऐसा करके आप ज़रूर लिखिएगा। कहानी कंप्लीट होती है। अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे डे टू डे लर्निंग के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर और भी हमारी ई बुक्स आपको जो है वो मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, hifi-english.in। आइए देखते हैं माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग का मतलब हो गया दिमाग हिला देने वाला, ठीक है, या आप बोल सकते हो कमाल का, ठीक है, माइंड ब्लोइंग आइडिया, ठीक है, या माइंड ब्लोइंग मूवी, कमाल की फिल्म है। वैसे एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव, यानी कि एक्सट्रीमली अत्यधिक बोल सकते हो आप, सरप्राइजिंग यानी कि हैरान करने वाली, आश्चर्य करने वाली, और इम्प्रेसिव प्रभावित करने वाली। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो क्या है, माइंड ब्लोइंग है वो। बुक्ड मतलब बुक किया, ठीक है। रिजर्व समथिंग इन एडवांस, रिजर्व का मतलब वही होता है रिजर्व करके रखना किसी चीज़ को, ठीक है। समथिंग किसी चीज़ को इन एडवांस यानी कि पहले से ही। हॉकिंग मतलब हॉर्न बजाना होता है, ठीक है। तो मेक अ लाउड साउंड यानी कि करना, जोरदार साउंड करना, यूजिंग अ व्हीकल हॉर्न, व्हीकल का जो हॉर्न होता है, हॉर्न जो होता है उसका उपयोग करके जोर का जो साउंड करना होता है उसी को हॉकिंग कहते हैं, हॉर्न बजाने को। स्टेप्ड आउट, ठीक है, तो स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, तो बाहर निकली, केम आउट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, बाहर आना, कम आउट भी तो बाहर आना होता है, ठीक है, तो वही केम आउट बाहर आई, ऑफ अ प्लेस एक स्थान से जो है वो बाहर आई, तो क्या हो गया, स्टेप्ड आउट, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेप आउट, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हुई थी तो वही लिखी गई है। फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई करना, आर्ग्यूइंग और हिटिंग ईच अदर, तो बच्चे जो थे वो लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। आर्ग्यूइंग मतलब कि मुंह से बोल करके बहस करना, और हिटिंग मतलब मारना ईच अदर एक दूसरे को, तो वही फाइटिंग होता है। कि साइड, ठीक है, तो साई मतलब तो लंबी सांस लेना, और इन बच्चों से तो मैं तंग आ गई हूँ, तो उस टाइप से। रिलीज्ड अ लॉन्ग ब्रेथ, ठीक है, तो रिलीज करना, छोड़ना बोल सकते हो आप। लॉन्ग ब्रेथ एक लंबी सांस जो है उसको छोड़ना, शोइंग दर्शाते हुए, टायर्डनेस, ठीक है, थकान को दर्शाते हुए, और फ्रस्ट्रेशन यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है, निराशा हो रखी है उसको दर्शाते हुए कि हाँ, पीछा छुड़ा इन बच्चों से, तो उस टाइप से। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस होती है, डिसएग्रीमेंट और वर्बल फाइट, ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट हो गया असहमति, और वर्बल फाइट्स का मतलब होगी मौखिक जो लड़ाई होती है, मुंह से आप लड़ाई करते हो ना एक दूसरे से बोल करके, वो। रियर सीट मतलब पीछे की सीट होती है कार के अंदर, फ्रंट सीट आगे वाली, रियर सीट पीछे वाली। द बैक सीट पीछे वाली सीट ऑफ अ व्हीकल, एक वाहन की, तो वही होती है रियर सीट। मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। नॉटी, नॉटी का मतलब भी शरारती होता है, हमें पता है, तो दूसरा मीनिंग यहाँ पे आपको सीखने को मिल गया, मिस्चीवस। एंड और कॉजिंग प्लेफुल ट्रबल, ठीक है, तो कॉजिंग पैदा करना, प्लेफुल यानी कि मजाकिया ढंग वाली, चंचल, ट्रबल यानी कि परेशानी, तो मजाकिया ढंग वाली परेशानी पैदा करना, वही तो नोटीपन होता है ना बच्चों का, कि नोटी है मतलब वो वैसे थोड़ी ना किसी को मार रहा है, ठीक है, तो वो बस ऐसे ही प्लेफुली जो है वो समस्याएं पैदा कर रहा है, कि वो चीज़ गिरा दी, उसके टिकल कर दिया उसने, गुदगुदी कर दी, उसके बाल खींच लिए, तो ये क्या है, ये प्लेफुल है ये चीज़ें, ठीक है। केओस, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, हंगामा, ठीक है, तो जो केओस था हैड ऑलरेडी बिगेन, ठीक है, तो ऐसा कुछ था ना, एक सेंटेंस आया था, अ नॉइजी एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है, एक
नॉइज़ी यानी कि शोरगुल होगी, कन्फ्यूजिंग यानी कि उलझन वाली जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वही क्या है? chaos है। टिकलिंग मतलब गुदगुदी करना, ठीक है? तो टचिंग समवन वही छूना, स्पर्श करना समवन किसी को, टू मेक देम लाफ यानी कि मेक लाफ होता है हँसाना, देम यानी कि उनको। तो किसी को भी जो है वो हँसाने के लिए जो टच करते हो, स्पर्श करते हो, ठीक है? तो वही क्या होता है? टिकलिंग होता है। काम, काम का मतलब होता है शांत। रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब भी आराम, शांत। एंड नॉट एंग्री, जो गुस्सा नहीं है, कि वो क्या है? वो शांत है। ओके। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ, ठीक है? तो एग्जॉस्टेड थका हुआ। एक्सट्रीमली टायर्ड अत्यधिक थकान, थका हुआ, तो वही क्या है? एग्जॉस्टेड है। तो कभी भी एक्सट्रीमली टायर्ड बोलना हो तो उसकी जगह आप बोल सकते हो कि एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, यानी कि मैं थका हुआ हूँ आज। या बोलोगे कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड टुडे, ठीक है? तो दोनों ही सेम है। हैंडल, हैंडल का मतलब संभालना होता है। टू मैनेज अ सिचुएशन, ठीक है? तो मैनेज करना, संभालना। मैनेज का मतलब प्रबंध करना भी होता है, मैनेज का मतलब सफल होना भी होता है। तो मैनेज संभालना, अ सिचुएशन एक परिस्थिति को, वही क्या है? हैंडल है। रेटिंग, रेटिंग का मतलब मूल्यांकन या अंक होता है। ड्राइवर लोगों को रेटिंग मिलती है, फूड डिलीवरी वालों को रेटिंग मिलती है। वैसे ही स्कोर्स गिवन बाय कस्टमर्स, ठीक है? तो जो स्कोर्स है, ठीक है, अंक जो है दिए गए बाय कस्टमर्स, ग्राहकों के द्वारा, फॉर सर्विस क्वालिटी, सेवा की गुणवत्ता के लिए जो अंक दिए गए हैं, वही क्या है? वो रेटिंग है। शॉक, शॉक का मतलब सदमा या हैरानी आप बोल सकते हो। अ सडन फीलिंग यानी कि अचानक से आई हुई फीलिंग होगी, भावना हो गई। ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की, तो शॉक लग गया। तो जैसे ही ड्राइवर को बोला कि बताओ कितना फेयर हुआ आपका, कितना किराया हुआ, तो ड्राइवर को शॉक लग गया, अरे ऐसा कैसे पूछ रही हो आप, अभी तो राइड शुरू भी नहीं की, ट्रैवल तो आपने किया ही नहीं, ठीक है? फ्यूरियस का मतलब गुस्से से भरा, एक्सट्रीमली एंग्री, ऊपर आया था ना फ्यूरियस, वही गुस्से से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा क्रोधित, अत्यधिक गुस्से में। चोर्स, चोर्स का मतलब घरेलू काम, ठीक है? स्मॉल जॉब्स डन एट होम, ठीक है? छोटे काम, ठीक है? जॉब्स का मतलब नौकरी नहीं होता है, काम भी होता है। डन किए गए एट होम, घर पर, लाइक जैसे कि क्लीनिंग और कुकिंग, साफ सफाई, खाना पकाना, तो ये क्या है? ये चोर्स है। मोपिंग का मतलब पोछा लगाना होता है। क्लीनिंग द फ्लोर यूजिंग अ मॉप, ठीक है? क्लीनिंग साफ करना, द फ्लोर फर्श को, यूजिंग उपयोग करते हुए, अ मॉप एक मॉप का, एक पोछे का उपयोग करते हुए। डस्टिंग का मतलब होता है धूल साफ करना। वाइपिंग सरफेसेस, वाइपिंग सरफेसेस यानी कि जो सतह है उनको साफ करना। टू रिमूव डस्ट, हटाने के लिए, डस्ट धूल को हटाने के लिए, तो वो क्या होता है? डस्टिंग होता है। वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन तो मशीन होती है कपड़े धोने की। अ मशीन एक मशीन यूज्ड उपयोग होती है, टू वॉश क्लॉथ्स यानी कि जो धोने के लिए कपड़ों को उपयोग होती है, वो क्या है? वॉशिंग मशीन है। डिस्टरबेंस बाधा, परेशानी, समथिंग दैट इंटरप्ट्स और ट्रबल्स, कोई चीज जो क्या करती है? इंटरप्ट करती है, ठीक है? यानी कि बीच में ऐसे रोकथाम करती है, ठीक है? तो वही इंटरप्ट करना होता है, किसी को बाधा पहुंचाना, ठीक है? रोकना, इंटरप्ट करना। और ट्रबल, ट्रबल्स यानी कि समस्याएं पैदा करती हैं, तो कोई क्या है? डिस्टरबेंस है वो। कैंसिलेशन फी यानी कि रद्द करने का शुल्क होता है। फी मतलब तो शुल्क होता ही है, ट्यूशन फी देते हो आप, ठीक है? ट्यूशन की शुल्क देते हो। मनी पेड, पैसा भुगतान किया गया। व्हेन जब यू कैंसिल अ सर्विस, जब आप क्या करते हैं? रद्द करते हैं। अ सर्विस एक सेवा को रद्द करते हैं, तो जो पैसा जो है वो भुगतान आप करते हो, उसी को हम कैंसिलेशन फी बोलते हैं, ठीक है? जैसे कैब बुक कर ली, तो अभी आप उसकी राइड नहीं ले रहे, उसको कैंसिल कर रहे हो, तो आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, ये बेचारा कैब ड्राइवर का क्या होगा? तो कैंसिलेशन फी जो है वो चार्ज होती है। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स पढ़े हैं, हमने स्टोरी पढ़ी। माइंड ब्लोइंग आइडिया, आपको ये कैसी लगी स्टोरी? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू।